इतना आई गॉट इन टू फिल्म इंडस्ट्री ओनली बिकॉज ऑफ भट्ट साहब, नथिंग एल्स। एंड मैं आज भी मानता हूँ इस चीज़ को, और मैं कहता भी हूँ कि जीने का ये जो रास्ता दिया है ये इनकी देन है। वो रास्ते पे कैसे हमारे इंडस्ट्री में कैसे लड़ने का, जीने का, काफ़ी हद तक ये चीज़ें मैंने भट्ट साहब और मैंने खुद ठोकरें खा के सीखा, खुद ही सीखा मैंने। कई चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा कि कोई फॉर्मूला नहीं है इस लाइन में, ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। और कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी इंसान कहे कि ये रास्ते से आपको सक्सेस मिलता है, ऑल रबिश। कुछ लोगों का जो मानना होता है, कुछ लोग कहते हैं कि टैलेंट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत होता है, कुछ लोग कहते हैं कि किसी में टैलेंट होने के बावजूद भी अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, टैलेंट नाम की चीज़ जो है ये तो यू विल हैव टू हैव। कितना टैलेंट वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। किस्मत ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कुछ लोग किस्मत बना लेते हैं, कुछ लोगों में किस्मत है, और कुछ लोग सालों साल काम करते हैं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनका कुछ होता नहीं है। इसमें आप एक ही चीज कर सकते हैं, जितनी क्षमता, शिद्दत, ऑनेस्टी आप में है, आप उस काम के पीछे पड़े रहो और काम करते रहो, बट मोटिवेशन करेक्ट होना चाहिए। देखो, कई लोग आते हैं हमारे इंडस्ट्री में जो कहते हैं कि जी मुझे नाम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। मैं नहीं कहता हूँ दैट इज अ रॉन्ग थिंग, वो आपकी विचारधारा है, करिए आप। बट अगर आप इस चीज के लिए जाते हो ना, तो आपके अल्टीमेटली वो गोल पहुंचने के लिए ना आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो चीजें कभी कभी शॉर्ट टर्म हो जाती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती हैं। आप फिर जो लोग दोस्त होते हैं उनको दुश्मन बना लोगे, आप वो रोल पाने के लिए किसी को भी कुछ भी कर दोगे, तो कुछ हद तक आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और फिर जब आपका गिरना शुरू हो जाता है, फिर जो आपको झेलना पड़ता है ना, फिर वहाँ से उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, लाइक एनी अदर वर्क, आपको इस लाइन के लिए प्रिपेयर्ड तो होके आना पड़ेगा, चाहे आप टेक्नीशियन हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं, फाइटर हैं, कुछ भी है, इसके लिए प्रिपेयर्ड तो होके आना पड़ेगा। स्ट्रगल के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। आपको ईगो तो दरवाजे के बाहर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ईगो की कोई जगह नहीं है, लेकिन ईगो की वहां तक जगह कि आपकी डिग्निटी पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आंच नहीं आनी चाहिए, वो कोई भी हो। और आप में इतना पैसा तो होना चाहिए कि आप मुंबई जैसे शहर में रह सकते हैं। मैंने शब्द यूज किया रह सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 4 बेडरूम के घर में रहो, 25 लाख की गाड़ी में घूमो, शोशाबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप रह सकते हैं, यानी कि जितना स्ट्रगल कर सके उतना कर सकते हो, और आपको समय देना पड़ेगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।